और जब इसके साथ आप गो का यूज करते हो या तो गेट का यूज करते हो, देन इट बिहेव्स एज अ वर्ब, कि पागल होने के सेंस में। तो जब आप ये वर्ड किसी और को बताओगे वो तो पागल हो जाएंगे, तो इसी बात को आप कैसे बोलोगे? When you share this information with another person, they will get or they will go potty. जब आप ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करोगे वो पोटी हो जाएंगे, which means they will go mad, पागल हो जाएंगे भाई। Namaskar and welcome back to my YouTube channel. This is Aman Kumar. In today's video, you guys are going to learn one of the most weird or strange topic. I would not say topic but the word. एक word है अक्सर इंग्लिश में हमें पढ़ाया गया है और हमें पता भी अक्सर बचपन से, and that is P-O-T-T-Y, potty. I do know it sounds weird or awkward, but trust me, whatever the information you have right now, that is not precise one. वो सही information नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें इंग्लिश के तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, जुगाड़ू वाले तरीके से पढ़ाया जाता है। इसी कारण हमारे पास बहुत सारी गलत information है, जिसमें से एक आपका ये वर्ड पोटी। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट ट्रस्ट मी, आप श्योरली कुछ ना कुछ नया सीखने वाले इस वीडियो में। तो जैसा कि आप इस पोटी वर्ड को देख रहे हो, मैं मानता हूं कि आपको अभी गलत वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट ध्यान रखिए ये गलत वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे जाके चेक करिए, पोटी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसके वेरिएशन क्या हो सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, एंड हाउ वी कैन यूज दिस टर्म इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज वीडियो। जस्ट पे अटेंशन टू मी एंड टू द टॉपिक। हियर वी गो। जैसे कि आप इस वर्ड को देख पा रहे हैं, पहले बात मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच मार्क करूंगा कि किस पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, फिर इनका मीनिंग क्या होता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो पोटी का है, सबसे पहले ये एक नाउन का बिहेवियर रखता है। पोटी का सबसे पहला बिहेवियर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और जब ये नाउन होता है तो माना कि आपके ख्याल में कुछ वो गलत वर्ड आ रहा होगा। आई गेस आप शायद वेस्ट का यूज सोच रहे हो, फिशेस का यूज सोच रहे हो, ये एक मेडिकल टर्म में आता है हमारा स्टूल, बट ये वैसा वर्ड बिल्कुल नहीं है। So now I'm gonna let you know the exact meaning of potty as a noun. तो जब पोटी नाउन का बिहेवियर रखता है, so potty simply means it simply refers to a toilet training seat, or you can simply say a toilet seat. यानी कि जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वॉशरूम यूज करने में बहुत सारी परेशानी होती है, तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम मार्केट से एक चीज लाते हैं जिसकी मदद से हम बच्चों को वॉशरूम यूज करना सिखाते हैं। टॉयलेट रूम को या फिर टॉयलेट सीट को यूज कैसे करना है वो सिखाया जाता है, तो उसी को पोटी बोला जाता है इंग्लिश में एज ए नाउन। तो पोटी का सीधा सा मतलब टॉयलेट सीट कह लीजिए आप, या तो टॉयलेट ट्रेनिंग सीट, जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वॉशरूम को कैसे यूज करेंगे। तो ये तो हुआ नाउन की कहानी। पोटी आपको दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी आता है जब ये एडजेक्टिव होता है, और ध्यान रखिएगा इसको एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, इट इज प्रोनाउंस्ड एडजेक्टिव, डी इज साइलेंट हियर, ऑलराइट। तो जब पोटी एडजेक्टिव होता है इसके बहुत अच्छे मीनिंग निकल जाते हैं। जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है सिली। सिली कह लीजिए आप क्रेजी कह लीजिए, या तो आप मैड कह लीजिए। हाँ जी, ट्रस्ट मी, आप चेक कर लीजिएगा ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी पे, लेकिन गूगल वगैरह या फिर नॉर्मल डिक्शनरी पे सर्च मारेंगे तो शायद आपको ना मिले, फिर आपको वही वाहियात वाले मीनिंग निकलेगा। जब पोटी एडजेक्टिव का बिहेवियर रखता है तो पोटी का उस वक्त मतलब जो होता है वो क्रेजीनेस को दिखाता है, मैडनेस को दिखाता है, साइकोनेस को दिखाता है। साइकोनेस मतलब उस लेवल पे पागलपन नहीं, वो जो हमारे अंदर एक थोड़ा मतलब कि जब किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जब हमारे अंदर जो पागलपन आता है उस पागलपन को पोटी कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि कोई एक्टर है जिसके प्रति मेरा बहुत प्यार है, बेसिकली मैं उस एक्टर के खिलाफ, उस एक्टर के लिए मैं बहुत ज्यादा पागलपन आ गया है मेरे अंदर, तो उस केस में मैं पोटी वर्ड का यूज कर सकता हूं, और पोटी का मतलब वहां पे पागल से होगा। ये प्लेफुल मैनर में होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो पागल होता है जो बिल्कुल रियल में पागल हो, बट पोटी सिंपली मीन्स इट रेफर्स टू द मैन हु इज मैड, हु इज क्रेजी, हु इज सिली, बट इन अ प्लेफुल मैनर। यानी कि वो रियल में पागल नहीं, लेकिन वो पागलपन किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जो आ जाता है उसको बोला जाता है पोटी। सो लेट्स सपोज अगर मुझे बोलना पड़े कि मैं शाहरुख खान के प्रति क्रेजी हो गया हूं, पागलपन छा गया मेरे अंदर उसके प्रति, सो व्हाट आई कैन से हियर, आई एम पोटी अबाउट शाहरुख खान। मैं इस
क्लास के प्रति बिल्कुल एक्साइटेड हो गया यार, मेरे में जो पागलपन है वो चढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ही पागलपन चढ़ गया है। आई एम डैम पोटी, डैम लगाने को थोड़ा मैंने पोटी का जो क्रेजीनेस है उसका लेवल बढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो हटा दीजिए। यू कैन सिंपली से आई एम पोटी फॉर दिस क्लास, आई एम पोटी फॉर दिस एक्साइटमेंट। ये जो एक्साइटमेंट है इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ही पागल हो गया हूँ। तो हाँ जी ध्यान रखिएगा, जब पोटी आपका नाउन है तो टॉयलेट सीट को बोला जाता है या तो टॉयलेट ट्रेनिंग सीट को बोला जाता है। और जब पोटी आपका एडजेक्टिव है विच सिंपली मीन्स बीइंग क्रेजी, बीइंग सिली और बीइंग मैड, यानी कि पागलपन का जो हम पे फीलिंग आता है जब आप पागल हो जाते हो, एक प्लेफुल मैनर में ध्यान रखिएगा। बार बार कह रहा हूँ, रियल वाला पागल नहीं, वो किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति जो पागलपन आता है उसको पोटी बोला जाता है। आई होप कि आपको दो मीनिंग समझ आ गया। पोटी को एक वर्ब की तरह भी बिहेवियर करा जाता है, यूज करा जाता है। तो पोटी खुद में तो वर्ब नहीं होता, लेकिन इसके पीछे कुछ टर्म का यूज करा जाता है, वो मार्क करता हूँ आपको। तीसरा पॉइंट में जब हम पोटी के पीछे या तो गो का यूज करते हैं या तो हम गेट का यूज करते हैं, तो यहां पे जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है पागल होने से, पागल होना कह लीजिए। यानी कि पोटी एडजेक्टिव है तो ये तो वर्ब का बिहेवियर करेगा नहीं, और ये नाउन भी है। जब मुझे इसको वर्ब की तरह यूज करना है, देन व्हाट आई कैन यूज हियर, आई विल सिंपली यूज ईदर गो और गेट, या तो गो यूज करूंगा या तो गेट यूज करूंगा, और इसका मतलब होगा पागल होना। सो लेट्स सपोज आफ्टर हियरिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन द क्लास राइट नाउ सम पीपल हैव गॉन पोटी। मैंने क्या बोला कि कुछ बातें सुन करके इस क्लास में कुछ लोग पागल हो गए हैं। ध्यान रखना, प्लेफुल मैनर में पागल होना, रियल वाला नहीं। देन व्हाट आई कैन से, यू हैव गॉन और यू हैव गॉट पोटी, मतलब कि आप पागल हो गए हो। लेट्स सपोज मैंने बोला इस वर्ड को जानने के बाद, जो कि आपके साथ भी होगा, और जब आप ये वर्ड किसी और बच्चों के साथ किसी और व्यक्ति को बताओगे कि भाई साहब इसका मीनिंग वो तो था ही नहीं जो हमने आज तक पढ़ा या फिर हमारे टीचर ने पढ़ाया। पोटी का मतलब हमें लगता है कि स्टूल होगा, ये पूप होगा या तो फिसिस होगा, लेकिन ऐसा कोई भी टर्म नहीं होता भाई। पोटी जब नाउन होता है तो टॉयलेट ट्रेनिंग सीट बोला जाता है या तो टॉयलेट सीट बोला जाता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो पागलपन को दिखाता है प्लेफुल मैनर में, और जब इसके साथ आप गो का यूज करते हो या तो गेट का यूज करते हो, देन इट बिहेव्स एज अ वर्ब, कि पागल होने के सेंस में। तो जब आप ये वर्ड किसी और को बताओगे वो तो पागल हो जाएंगे, तो इसी बात को आप कैसे बोलोगे, when you share this information with another person they will get or they will go potty। जब आप ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करोगे वो पोटी हो जाएंगे, which means they will go mad, पागल हो जाएंगे भाई। so I hope कि आपको पोटी का एग्जैक्टली मीनिंग समझ आ गया है, चाहे वो नाउन के टर्म में हो, चाहे वो एडजेक्टिव के टर्म में हो, चाहे वो आपके वर्ब के टर्म में हो। तो आगे से ध्यान रखिएगा, पोटी का मतलब वो मीनिंग बिल्कुल नहीं जो आपके दिमाग में फिलहाल आ रहा हो, उसको कुछ और बोला जाता है, उसको फेसिस बोला जाता है, स्टूल बोला जाता है, पूप बोला जाता है, और सम वेरिएशंस आर आल्सो पॉसिबल, बट नॉट दिस वर्ड। दिस वर्ड डज नॉट रेफर टू द थिंग दैट वी आर थिंकिंग ऑफ राइट नाउ। आई होप you must have enjoyed the video and definitely you have learned something from this video. If so, then please hit the bell icon, subscribe to me for getting more videos like this. Till then, bye, stay safe, and yes, thank you so much guys.